सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे। साधो सो सतगुरु मोहि भावे। संत प्रेम का भर भर प्याला, आप पिवे मोहि पियावे, सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे। पर्दा दूर कर आँखिन का, पर्दा दूर कर आँखिन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। जिस दर्शन में सब लोग दरसे, अनहद शब्द सुनावे, सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सुरत समावे। कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद बरसावे, सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे, सो सतगुरु मोहि भावे। साधो सो सतगुरु मोहि भावे। संत प्रेम का भर भर प्याला, आप पिवे मोहि पियावे, सो सतगुरु मोहि भावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। ओशो बैठे। सुरत योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। गत 2 दिनों से हम अपने मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं और इस साफ सफाई को पूरे ढंग से, ताकि प्रभु की पदचाप, प्रभु की पुकार, प्रभु हमारे गर्भगृह में स्थापित हो सके, उसका पूरा प्रयास। और प्रयास हमारा यही है ना कि हम अपने मंदिर की सफाई कर लें। और प्रभु अगर होगा भी उस मंदिर में, अगर मंदिर की सफाई नहीं है, बताओ ऐसे में प्रभु कैसे निवास करेगा?
प्रभु को हम कैसे सुन पाएंगे। तो इसकी साफ सफाई पर हम लोगों को खूब ध्यान देना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस जगत में हम रह रहे हैं, जिस जगत की कंडीशनिंग है, वो फिर इतना कूड़ा कचरा डाल देता है। तो धीरे धीरे करके बीच बीच में माना कि प्रभु की हमें सुरति, प्रभु की पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन अभी और स्पष्ट करना है। और स्पष्ट जितना हम सफाई करते जाएंगे, उतनी ही प्रभु की पुकार सुनाई देती रहेगी। और प्रभु इशारा भी करता है कि ऐसे चलो। बहने की कला, मिटने की कला वो अपने आप ही सिखा देता है। बस उसकी पुकार हम सुन लें, उसके साथ हम अपना नाता जोड़ लें। लेकिन होगा कैसे? जब हम और संवेदनशील हो जाएं, अपना आपा खो दें। मैं हूं, मेरा होना अब तू ही हो जाए, वही आ जाए, उतर जाए पूरा पूरा। और उतर जाए तो सदैव वो पुकार दिए जा रहा है कि ऐसे चलो, ये रास्ता दिखाई दे जा रहा है, उसकी रोशनी में चलो, उसकी आवाज को सुनो। और वो चैतन्यता से आपको बहाए लिए जा रहा है। पीड़ा, दुख, संताप यही है कि हम उसकी सुन नहीं पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, लेकिन और स्पष्ट हो जाए तो उसके एक एक शब्द पूरे क्लियर स्पष्ट दिखाई देंगे, बहने जैसा हो जाए। तो सफाई बीच बीच में मंदिर की बहुत आवश्यकता है। तो आज तीसरा दिन है, पूरी सफाई कर लेंगे ताकि आगे की यात्रा सुरति की यात्रा बहुत ही सरलता से हो सके। मंदिर की सफाई बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम उसी ध्यान को अपने अवचेतन की या चेतन मन की सफाई करेंगे। वो अवचेतन में जो हमारी कंडीशनिंग है, जो समाज की कंडीशनिंग है, जिसको हम उलीच नहीं पाए हैं, आज पूरे ढंग से, पूरी त्वरा के साथ, टोटलिटी के साथ। जब टोटलिटी कह रहे हैं तो उसमें सब कुछ, तीनों को, अपने शरीर को, अपने मन को, भावों को और प्राणों को, तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा। तो जहां जिसकी जरूरत है, जैसे श्वास की जरूरत है, तो श्वास को लगातार फेंकते जाना है। जब कैथारसिस का चरण आ रहा है तो वॉच योर बॉडी, अपने शरीर को देखो, और जो भी कुछ बाहर अभिव्यक्त होना चाह रहा है, उसको बस फिर अभिव्यक्त होना जानो। आपका क्रोध है, आपकी काम है, आपकी घृणा है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम चीख चिल्ला सकते, तो मुद्राओं के माध्यम से रिलीज कर दे। और जब पूरा रिलीज कर देंगे, तब ये सरल हो जाएगा प्रभु को सुनना, प्रभु को देखना, प्रभु के साथ बहना। तो आज वो पूरा पूरा करेंगे, क्योंकि आज तीसरा है। फिर आगे यात्रा सुरति की चलेगी। तो इन चरणों को पहले हम ऊर्जा को जगा लेंगे करीब 3 मिनट। फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो बस शरीर को ढीला रखना है, तो उसमें देह का सहयोग लेना है, बार बार कहता हूं। और वो टेक्निक, आपको श्वास को एक्सेल करने की जो टेक्निक है, सहारा, उसके लिए सहारा लीजिए हाथों का। लेकिन इतना नहीं कि उसमें आप शरीर का, जब कहते हैं शरीर का, तो बस सहारा लेना है शरीर का, के सहारे आप श्वास को एम्फेसिस करनी है, श्वास को छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
ऐसा नहीं हो कि आप शरीर को इतना ज्यादा झटक दें, शरीर को ज्यादा इतना कर दें कि आपका वो सहयोग लेना है, सहयोग लेना है। और एम्फेसिस आपको श्वास पर है, श्वास को कॉन्टिन्यूअस, बीच में छोड़ नहीं देना है, आप लगातार श्वास को छोड़ते जाना है। और इस छोड़ने की क्रिया में बहुत ज्यादा इतना नहीं कि आप तनाव से भर जाए, लविंगली लविंगली बस फोकस ऑन योर ब्रीथ, एक्सेलिंग, एक्सेलिंग पे ध्यान देना है और कॉन्टिन्यूअस छोड़ते जाना है, बीच में रुक नहीं जाए, लगातार लगातार छोड़ते जाना है। और प्रेम पूर्ण रहेंगे, ज्यादा तनाव पूर्ण हो जाएंगे तब मजा, मजा तो हर ध्यान में आप मजे को जोड़ दीजिए, नहीं तो वो बोर्डम हो जाएगा, और ध्यान मजे का ही है। तो फोकस आपको श्वास को छोड़ते जाना है ताकि ऊर्जा पूरे रोम रोम, हमारा रोआ रोआ ऑक्सीजनेट हो जाए, ऑक्सीजन से प्राण ऊर्जा से भर जाए। ये प्रथम चरण प्राण ऊर्जा से अगर भर जाएगा तब दूसरा चरण बड़ा सरल हो जाता है। ये एकदम जो आपका कुछ भी जो वो है ना, जैसे जो जिसे कहते हैं कि एक लज्जा, एक ये चीज ना निकाले, ऑक्सीजनेट हो जाएगी बॉडी तो अपने आप, जैसे एक पैक लगा लिए ना और फिर सब निकल जाता, फिर वो निकलने लगेगा। तो पहला चरण इसलिए जरूरी है कि ताकि रोआ रोआ प्राण ऊर्जा से भर जाए। तब दूसरे चरण को, तब कैथारसिस का चरण है, रेचन पूरा निकाल दीजिएगा, अपने पे आइएगा, देखते रहिएगा क्या क्या निकलना चाहिए। ये बड़ा मूल्यवान है, देखेंगे अगर आप इसे निकालेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजें अपने आप रिलीज हो जाती है, एक आप निर्भरता उपलब्ध हो जाएगी। तो इसको दूसरे चरण को रेचन और तीसरा हुका, सारे प्रयोग जो है, सारे चरण लविंगली करना है बट कॉन्टिन्यूअस, उसमें थोड़ा सा भी उसमें कम और ज्यादा नहीं, एक ठीक ठीक प्रेम और होश का एक संगम चाहिए। और हु का प्रयोग बस श्वास, टेक्निकली जब हु की चोट आपको आती है और बैठ करके चाहे खड़े हो करके जैसे भी हैं चलते रहने हैं, चलते चलते हु की चोट, फोकस हु पर करना है और नाभि पर चोट करना है ताकि ऊर्जा और चोट से फैल जाए। और फिर हु की चोट करते करते जैसे वो ड्रम की बीट आएगी, फिर आप एक संकल्प ले, यहाँ संकल्प का बड़ा मूल्य है। एक संकल्प ले, बिल्कुल ठहर जाए, जैसे एकदम मर ही गए, जैसे एक पत्थर की प्रतिमा ही हो गई, और बिल्कुल ठहर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, जितने समय तक के लिए फिर आपको वो 3 बेल वापस न लाए, उतने समय तक ठहरे रहना है और अपने को वॉच करते रहना। उस ठहरी हुई अवस्था में जो भी मन बहुत बार उपद्रव करेगा, फिर मन उपद्रव करेगा कि यार जरा सा क्या फर्क पड़ता है, जरा सा क्या फर्क पड़ता है, जरा सा इतना ही, कुछ भी नहीं होगा। थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए दर्द हो रहा है, वॉच इट, वो वॉचफुलनेस बड़े काम की है, बहुत काम की है। एक छोटी सी बात बताऊं, मैं आपको शेयर करता हूं। मैं जब मेडिटेशन में था, कल की बात है, तो मुझे बीच में बड़ी तेज खांसी आई और खांसी, गला एकदम भर्रा गया कि अब जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि अब गला खांसी लेता हूं, लेकिन मैंने एक, अब उसे दमन नहीं कहेंगे, संकल्प था वो, उस संकल्प को किया मैंने और कि अब इस खांसी को देखता हूं। और देखने में वो खांसी कैसे वो लकीर की तरह गति कर रही थी गले में, और उसको देखते देखते, देखो मैं ध्यान का, मैंने कहा ध्यान इस समय इसी पे लगाना है। वो उसको देखने में एक बार हुआ मेरी खांसी भी विदा हो गई और एक ऐसा जागरण कि मैं, हो सकता है वो नींद में चला जाता, लेकिन वो गजब का जागरण हुआ। इसलिए ये ध्यान में मत रखिएगा कि यार ये कहाँ। जी 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 अमृत जी। स्वामी जी, ये एक विधि भी है विज्ञान भैरव तंत्र में, यॉर्निंग या खांसी या खराश आए ना, उसको देखना,
हाँ। खासकर जैसे ब्रह्मनाथ ध्यान करते थे ना, तो मुझे भी बड़ा इसमें इरिटेशन वगैरह होता था। फिर मैंने वो हाँ। विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधि थी वो आई, तब हम्म। मैंने कहा अरे ये तो होता है कि एकदम से लगता है कि खांसी आएगी, छींक आएगी, मगर उसको थोड़ा सा रुक के यदि देखते हैं ना तो वही एनर्जी वापस रिटर्न हो जाती है। बहुत बढ़िया। हुआ क्या कि जब मैं ओशो का प्रवचन सुन रहा था उस समय, वो छोटे से उसमें, तो मुझे उस समय भी खांसी थी। तो मैं बीच में ही बैठा था, ज्यादा दूरी में नहीं, बहुत थोड़ी दूरी पे था। और जब ओशो आते तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और तब वो संयोग से जैसे ओशो आए, और वो मेरी खांसी उसी समय शुरू हो गई, एकदम खांसी। और वहां वो दो तीन पहरेदार से हो जाते हैं, जब आपकी खांसी होगी, नहीं कुछ करते नहीं, वो दोनों बाजू पकड़ेंगे और पकड़ के टांग पकड़ करके वो बाहर कर देते, बस यही करते हैं वो। तो खांसी आ गई 2 बार, 2 बार खांसी आई गई। मैंने कहा गुरु जी, अब तो गुरुदेव आप संभालिए, ये तो मुश्किल है। अब वो उनकी आंखें चौड़ी हो गई कि अब इनको हटाया जाए, वो सब बोल रहे थे। 2 बार आई। फिर मैंने कहा कि अब ये लेता हूं, चाहे दमन हो चाहे जो हो, बैठ के देखना, नहीं तो बस 1-2 बार और आती तो निकाल देते। फिर इसके बाद आंखों से पानी आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन मैंने फिर उसके बाद खांसी नहीं आने दी। लेकिन इसकी टेक्निक तो अब मुझे आ गई है, लेकिन अभी छींक आती है तब उसको नहीं पूरा कर पाता। लेकिन खांसी को मैं जब चाहूं तब रोक सकता हूं, वो ट्रिक आ गई है। खांसी कितनी भी आ रही हो, मैं वॉचफुलनेस से, अरे ये अहंकार नहीं है मियाँ, ये तो गुरु की कृपा है। तो वो वॉचफुलनेस आपकी खांसी को देखोगे ना, आपकी खांसी वो एक ऐसे सूत की लकीर की तरह जाती है गले में, और उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, तो वही अपने आप थोड़ी देर में विदा हो जाती है। और उस विदा होने में आप इतने सरल हो जाते, उतने सजग हो जाते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि स्टॉप की मेडिट स्टॉप में जब हो मूव, तो जब नो मूवमेंट की स्थिति है, हो सकता है कि आपका हाथ ऐसे हो और बहुत दर्द कर रहा हो, कुछ भी नहीं होगा, टूट नहीं जाएगा, मर नहीं जाओगे। और मर ही गए तो ध्यान करते करते ही मर गए तो क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं होगा। हाथ अगर दर्द कर रहा है, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है कि यार थोड़ा सा इधर, वही थोड़ा सा मन कह देगा अगर, तब वहीं से चूक जाते हैं हम। दर्द को देखते रहो, दर्द ही हो जाओ, और सब कुछ छोड़ दो, और देखते देखते एक गजब का ध्यान घटित हो जाता है। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है, लेकिन सहज कभी कभी हो जाता है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, कभी कभी वो टड़ाक से आप गिर भी सकते हो या हाथ अपने आप चला जाए, लेकिन आप प्रयास नहीं कर रहे हो। मन का चालबाजी को खूब समझिएगा। ये जो स्टॉप का है, ये आपको एकदम गहरे मेडिटेशन में ले जाएगा। एक शून्यता का आपको हल्का हल्का अनुभव होने लगेगा इन 15 मिनटों में। इसको जरूर करिएगा। आज मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा ताकि मेरा बोलना भी आपको डिस्टर्ब न करे। उस समय मेरा बोलना डिस्टर्ब करता है आपको बीच बीच में जब बोलता हूँ? नहीं? वाह, बड़े सुंदर लोग हैं। तो बीच बीच में मैं इसलिए करता हूँ कि क्या होता है कि अगर मैं बीच में नहीं बोलूंगा तो खड़े रहने में भी थॉट्स चलते रहते हैं। अब जैसे बीच में बोलता हूँ तो एक अवेकनिंग, कम से कम एक पे तो रहते हो, सुनते रहते हो। नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं ना, तो बीच में तुम्हारे विचार चल जाएंगे, वो बीच में फिर विचार की कतार चल जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में बोलता रहता हूँ। आज इस प्रयोग को हम करेंगे पूरे ढंग से। खूब ध्यान रखिएगा, स्टॉप का जो चरण है उसमें जैसे है, फिर आप उसमें चेंज न करिए कि चेंज कर दें कि यार थोड़ा सा बैठ ही जाते हैं, थोड़ा सा हाथ नीचे कर ले। और कभी कभी ये होगा कि अरे अब आने वाला स्टॉप, पहले हाथ नीचे कर लो। ये देखो मन की क्या कंडीशनिंग होती। बहुत सहज जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में बिल्कुल ठहर जाइएगा 15 मिनट। फिर 15 मिनट के बाद 3 बेल के साथ हम लोग फिर ध्यान में, सुरति में लगेंगे, शून्य में और गहरे उतरेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं।
पहले 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। अगला चरण श्वास का प्रयोग। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर ले, घुटने अनलॉक रखें, कंधे ढीले। अभी संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना
भीतर के सारे दमित आवेगों को बाहर उलीच दे। जो भी प्रकट होना चाह रहा है सब कुछ बाहर मुद्राओं के माध्यम से बाहर फेंक दें। आपका क्रोध, आपकी घृणा, आपका काम, सब कुछ जो भीतर दब गया है उसे मुद्राओं के माध्यम से रोकर, चीखकर, चिल्लाकर, यदि संभव है तो सब बाहर उलीच दें। बिल्कुल जानबूझकर पागल हो जाएं, बच्चों जैसे हो जाएं। इन 10 मिनटों में सब कुछ भीतर का सारा गार्बेज बाहर उलीच दें।
No movement. पत्थर की प्रतिमा हो गए। इस प्रतिमा को मानो आप देख रहे हैं दूर से। वॉच इट। कोई गति नहीं, सब ठहर। इस प्रतिमा में श्वास भी आ रही है और हम दूर से जान रहे हैं। प्रतिमा में धड़कन भी है, हम जान रहे हैं। Watch it. Watch every part of your body. Watch your breath. Watch your heartbeat. देह में कोई पीड़ा, कहीं तनाव, watch it. We are neither body nor breath and mind. We are just watcher. Cultivate your watchfulness. No movement. विचार हैं, कहीं कोई पीड़ा है, तनाव है। बदलने की कोशिश नहीं, बस जानने की। जानते रहे।
जानते रहे। बाहर परिधि ठहर गई, भीतर चैतन्य का दिया जल रहा। नो मूवमेंट, बी वॉचर। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार है, बदलने की चेष्टा नहीं, बस जानना है। दर्द है, दर्द ही हो जाए, होश का दिया जलता रहे, कुछ भी जानने से छूट न जाए। न बदलना है, न दबाना है, बस जानना है। गो डीप। विचारों के बादल हैं, कहीं कोई आवाज है, प्रतिरोध न करे, अविरोध। जानते रहे। विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, जानते रहे। शरीर और मन की हर क्रियाओं के प्रति सजग और प्रेम को।
Go deep. रुआ रुआ चैतन्य से ओत प्रेम। रोम रोम में चैतन्य की किरण, कुछ भी जाने बिना छूट न जाए। कहीं भी अंधेरा न रहे। चैतन्य का दिया रोम रोम में। जागे रहे। सजग और प्रेम को डोंट मूव, बी अवेयर। ध्यान है अक्रिया। बस है।
साथ प्रकाश बुझा दें। Relax your body totally. Relax, totally relax. Visram. Lie down in Savasana. Use your eye fold and ear plug. सारे प्रयास छोड़ दें। अंतर यात्रा। परिधि से केंद्र की यात्रा। एक एक कदम अंतर यात्रा करें। आकार से आकाश की यात्रा। देह से विदेह की यात्रा। एक एक कदम अपने मूल की तरफ बढ़ते जाएं। गिरह हमारो शून्य में, अनहद में विश्राम। विश्राम, पूर्ण विश्राम। जय ओशो। Max volume.